सांसद चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ रोहिणी घावरी ने महिला आयोग में शिकायत दर्ज करा दी है, जिसकी जानकारी खुद उन्होंने शेयर करी। अब चंद्रशेखर क्या कर सकते हैं अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए चर्चा इस बात की हो रही है। लेकिन एक राजनेता के नजरिए से अगर हम चंद्रशेखर आजाद को देखें तो कुछ इतिहास के पन्ने पलटे तो पता चलता है कि जब जब किसी बड़े राजनेता पर मुश्किलें मंडराई तो उनकी पत्नियों ने सामने आकर उनका बचाव किया। जैसे अरविंद केजरीवाल पर हाल ही में कई गंभीर आरोप लगाए थे, मामला अलग था, लेकिन फिर सुनीता केजरीवाल ने मोर्चा संभाला। उत्तर प्रदेश की सियासत से देखें तो जब अखिलेश यादव पर आरोप लगाए जाते हैं तो डिंपल यादव सामने आती है। झारखंड जाएं, जब हेमंत सोरेन पर आरोप लगते हैं तो कल्पना सोरेन आगे आई थी। जब 5 महीने के लिए जेल गई थी हेमंत सोरेन, तब भी कल्पना का कहना था कि मेरे पति निर्दोष हैं। लेकिन यहाँ चंद्रशेखर के खिलाफ मामला कुछ और है। ठीक उसी तरीके से बिहार में लालू यादव के बाद राबड़ी देवी का आ गया नाम। अब यहाँ पर सवाल है कि क्या चंद्रशेखर के सपोर्ट के लिए, बचाव के लिए क्या उनकी पत्नी वंदना आगे आएंगी? जी हाँ, अभी तक इस मामले पर वंदना का कोई भी बयान हम नहीं सुने हैं, ना ही कोई सोशल मीडिया पर पोस्ट हम देखे हैं। राजनीतिक रूप से भी एक्टिव नहीं है, यानी कि पूरी तरीके से लाइमलाइट से दूर हैं। जितना चंद्रशेखर एक्टिव रहते हैं उतना ही वो इन सब से दूर रहती हैं। रोहिणी ने आरोप लगाए थे कि चंद्रशेखर 2 पत्नियां रखना चाहता, यानी 2 पत्नियों को एक साथ रखना चाहता था। बाबा साहब और कुछ बड़े एग्जाम्पल वो दे रहे थे कि उन्होंने भी 2 पत्नियां रखी और हम भी यहाँ पर ऐसे सोच सकते हैं। तब रोहिणी ने कहा कि वो एक तरीके से इमोशनल जाल में फंसा रहे थे। लेकिन ऐसे में सवाल ये बनते हैं कि क्या उस वक्त वंदना से ये पूछा गया था कि क्या सचमुच 2 पत्नियां रखने की इजाजत उन्हें मिली थी आगे से? ये बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन ऐसे में अब चंद्रशेखर की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं और इस पूरे मामले को वंदना इस नजरिए से देख रही होगी कि उनके पति के खिलाफ एक महिला इतने गंभीर आरोप लगा रही है। वैसे चंद्रशेखर पूरी तरीके से सक्षम है इन आरोपों का जवाब देने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। एक सांसद हैं, अच्छे खासे तरीके से बात रख सकते हैं, कोर्ट के समक्ष हो, चाहे पुलिस के सामने हो, चाहे जनता के सामने हो। लेकिन महिला सम्मान की बात करते हुए चंद्रशेखर आजाद का साफ कहना है कि मैं इन सभी सवालों का जवाब कोर्ट में दूंगा, क्योंकि मेरे परिवार ने ये संस्कार दिए हैं, माता पिता ने ये संस्कार दिए हैं कि महिलाओं का सम्मान करो, सार्वजनिक रूप से उनका उपहास मत करो। लेकिन अगर इस मामले पर वंदना सामने आती है और वो अपनी बात रखती हैं और ये कहती हैं कि मेरे पति ने ऐसा कुछ नहीं करा, उनको फंसाया जा रहा है, क्योंकि ये कहा गया रोहिणी के द्वारा कि शादी की बात छुपाई गई थी। अगर शादी की बात छुपाई गई तो इस पर चर्चा होनी बनती है कि क्या पूरा मामला था, क्यों मतलब ऐसी चीजें थी। क्या वंदना को भी नहीं पता था कि रोहिणी के साथ वो संबंध में थे? क्योंकि देखिए, उन चैट को इग्नोर नहीं कर सकते, उन वीडियो कॉल की जो स्क्रीनशॉट आपको सोशल मीडिया पर देखने को मिली होंगी, उनको बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ऐसे में वही सारे आज ये सवाल खड़े करते हैं कि कहीं चंद्रशेखर आजाद गलत तो नहीं। अब किसी के गलत या सही होने का फैसला हम करने लायक नहीं है। मैं साफ कहता हूं, यह फैसला न्यायपालिका करेगी, कानून करेगा। लेकिन जिस तरीके से केजरीवाल के लिए सुनीता ने, यानी उनकी पत्नी ने कदम उठाया, अखिलेश के लिए डिंपल ने कदम उठाया, हेमंत के लिए कल्पना सोरेन आगे आई, ठीक उसी तरीके से क्या चंद्रशेखर के लिए उनकी पत्नी आगे आएंगी? सवाल बहुत बड़ा है, जवाब शायद भविष्य मिल पाए। फिलहाल मामले पर जांच चल रही है, प्रक्रिया जारी है, क्योंकि कहीं ना कहीं कार्यवाही होगी। कानूनी मामला बन चुका है। देखते हैं इस मामले पर अगली अपडेट क्या आती है। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।